पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की राजनीति सड़क पर आकर खड़ी हो गई है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टीएमसी टूटने के कगार पर है। टीएमसी के 50 से 80 में से 50 से ज़्यादा विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ आज हो सकता है कि विधानसभा स्पीकर के पास अपना पत्र दें कि असली टीएमसी हम हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष शोभन देव चट्टोपाध्याय को नहीं, हमारे में से एक विधायक को बनाया जाए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि 80 में से 2/3 से ज़्यादा विधायक यानी कि 54 से ज़्यादा विधायक अगर होते हैं तो विपक्ष के हकदार भी होंगे विधानसभा में, और उन्हीं से किसी एक को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। ऐसे में टीएमसी जो ममता बनर्जी की है वो टूट जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी अगली शिवसेना और एनसीपी होने के कगार पर खड़ी है। अब ये सड़क पर आ गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की राजनीति सड़क से शुरू हुई थी और फिर से ममता बनर्जी अब सड़क पर आके चौराहे पर खड़ी हैं कि आखिर अब टीएमसी का क्या होगा। आप एक के बाद जैसे ही ममता बनर्जी की हार हुई पश्चिम बंगाल में और 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, उसके बाद से बीजेपी अग्रेसिव रूप से आगे बढ़ रही है। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद से कल्याण बनर्जी सांसद पर हमला हुआ। मैं कुछ दिनों से मीडिया में देख रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि आम पब्लिक है जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक किया। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये स्टेट और सेंटर स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म और टेररिज्म है, ये आतंकवाद है जो फैलाया जा रहा है और लोगों के मन में एक डर फैलाया जा रहा है। टीएमसी के एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से 30 तारीख को मीटिंग बुलाई गई थी विधायकों की, और उस मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। 50 से ज़्यादा 60 विधायक इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद से टीएमसी की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, वो विधायक अभिषेक बनर्जी पर हमले के खिलाफ वो प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब चट्टोपाध्याय को अभिषेक बनर्जी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष करने के लिए पत्र लिखा तो इन्हीं के 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और स्वपन देव जो हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये तो हमारे हस्ताक्षर ही नहीं हैं। जो उलबेड़िया से विधायक हैं ऋतव्रत और कोलकाता के एंटीला से विधायक हैं संदीपन शाह, इन दोनों ने कहा, शिकायत की स्पीकर के पास कि तो हमारे फर्जी हस्ताक्षर लगाए गए हैं। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए हैं और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं, और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के इस पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है। हेयर स्ट्रीट थाने में विधानसभा सचिवालय ने ये एफआईआर दर्ज कराई, मामला दर्ज कराया। उसके बाद से ये मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी घटनाक्रम बताया। इसके बाद टीएमसी ने इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया और इसकी जानकारी विधानसभा स्पीकर को भी दे दी है। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 50 से ज़्यादा विधायकों को अपने पाले में लेके और टीएमसी को तोड़ने की कोशिश में हैं और विधानसभा स्पीकर को पत्र देने की तैयारी में हैं कि असली टीएमसी के हकदार हम हैं। अब ये लड़ाई महाराष्ट्र वाली स्थिति हो गई है। अब ममता बनर्जी ने सड़क का रास्ता अख्तियार किया है। सिंगूर से और नंदीग्राम से जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, एक बार फिर से अगर ममता बनर्जी को खुद को खड़ा करना होगा पश्चिम बंगाल में तो यही रास्ता है, सड़क। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन की अनुमति भी मांगी थी लेकिन पुलिस ने नहीं दी। इसके बाद वो कह रही हैं कि वो दिल्ली आएंगी और दिल्ली प्रदर्शन करेंगी, यानी कि बंगाल और दिल्ली को एक कर देंगी। इसके पीछे कई वजहें हैं। आज टीएमसी टूट के कगार पर है तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे राजनीति के जानकार अब ये बात मान रहे हैं कि ममता बनर्जी टीएमसी ही ममता बनर्जी थी, अब ममता बनर्जी ही टीएमसी है।
लेकिन अब ममता बनर्जी ही हार गई हैं, तो जो 80 विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि अब उनका भविष्य क्या होगा। ये वो सोच रहे हैं जब ममता बनर्जी ही हार गई तो उनका भविष्य क्या होगा, जब उनके भतीजे पे ही हमला हो जा रहे हैं, जब उनके महत्वपूर्ण सांसद पे हमला हो जा रहा है, तो वो उनका भविष्य क्या होगा। इस बात को लेके वो आशंकित हैं और बीजेपी जिस एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है उससे और आशंकित हैं टीएमसी के विधायक और कार्यकर्ता। और इसके पीछे कई बार जिम्मेदार ममता बनर्जी को भी ठहराया जाता है। जब ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका तो सारे वामपंथी नेताओं को अपने में शामिल किया। जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है, वैसे ही ममता ने पश्चिम बंगाल में वामपंथ मुक्त पश्चिम बंगाल का नारा दिया था और उसका परिणाम आज ये है कि टीएमसी में जो लोग बचे भी हैं वो भी अब अख्तियार बीजेपी में कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी टीएमसी युक्त नहीं होगी। हम टीएमसी के किसी बिना टीएमसी के समर्थन के विधायकों के समर्थन से ही हम 207 से आगे हैं, तो हम किसी टीएमसी विधायकों को लेने की ये नहीं है। बीजेपी एक स्ट्रेटजी पर खेल रही है कि जो 2/3 से ज़्यादा विधायक अगर हो जाते हैं तो अलग पार्टी की मांग करें या टीएमसी को तोड़ दें। ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, बीजेपी ये चाहती है। अब अगर ये होता है, क्योंकि ये मामला जब पहुंचेगा विधानसभा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा तो एक लंबा खींचेगा, लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है। ममता बनर्जी को लेकर ये है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़क का रास्ता अपनाएंगी, जो सड़क के रास्ते से ये इतनी लंबी दूरी तय की थी ताकि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं में एक मनोबल एक बढ़ा सकें कि वो उनके लिए आज भी खड़ी है। क्योंकि 41% और 80 विधायक 42 सांसदों में से 21 सांसद 22 सांसद इनके अपने सांसद हैं, आधे से ज़्यादा सांसद भी हैं ममता बनर्जी के। अगर राज्यसभा और लोकसभा का मिला लें तो 40-42 सांसद हैं इनके। तो इसका मतलब ये है कि आज भी 41% वोट बैंक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है। लेकिन अगर टीएमसी में टूट होती है तब क्या होगा, ये बड़ा मार्के की बात है। दूसरी बात ये है कि अभी भी जो कार्यकर्ता हैं टीएमसी के उनकी नाराजगी ममता बनर्जी से नहीं है, ममता बनर्जी के विधायकों से है, अभिषेक बनर्जी से भी काफ़ी। और विधायकों की नाराजगी अभिषेक बनर्जी से है। ममता बनर्जी को लेकर नाराजगी इसलिए थी कि ममता बनर्जी से इसलिए नाराज थे उनके विधायक कि अभिषेक बनर्जी को समय रहते आपने टाइट नहीं किया। ये सबसे बड़ी ममता बनर्जी के खिलाफ विधायकों की नाराजगी है। लेकिन कार्यकर्ताओं की कभी भी ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी नहीं है। वो बंगाली माटी और बंगाली बेटी दोनों को लेके फिर से एक सड़क का रास्ता अख्तियार करेंगी। और जो बातें आ रही हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी की टूट की, तो ये देखने वाली बात होगी। 1-2 दिन में ये बात पता चलेगी कि आखिर जो ऋतव्रत बनर्जी हैं और स्वपन शाह हैं उनकी अगली स्ट्रैटेजी क्या होती है। क्या वो खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर देख रहे हैं, क्या 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल कर पाते हैं 80 में से, यानी कि 54 का जो जादुई आंकड़ा है, 54 विधायकों को अपने पाले में अगर रख लेते हैं तो एक विपक्ष एक नई पार्टी यानी कि टीएमसी को अपना दावा करेगी कि टीएमसी हमारी है और उन्हीं में से कोई विपक्ष के लीडर के हकदार होंगे। अब ममता बनर्जी के ऊपर है कि ममता बनर्जी अपने विधायकों अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बांधे रखती हैं, सड़क का रास्ता अख्तियार करती हैं और ये सड़क का रास्ता उनके लिए कितना मुफीद होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए, सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।